आज के क्लास में हम लोग कक्षा 10 प्रायिकता जो चैप्टर है मैथ में उसके उन सारे ऑब्जेक्टिव्स को देखेंगे जो बोर्ड के द्वारा पूछे गए हैं। अर्थात बोर्ड के द्वारा प्रायिकता चैप्टर से जितने तरह के ऑब्जेक्टिव्स पूछे गए हैं वो सारे तरह के एक एक ऑब्जेक्टिव्स को हम लोग देखेंगे ताकि आने वाले जो एग्जाम्स हैं अगर प्रायिकता से अगर ऑब्जेक्टिव आता है किसी भी तरह के तो आसानी से हम उस एग्जाम में प्रायिकता के ऑब्जेक्टिव को सोल्व कर पाए। तो चलिए हम लोग एक एक करके ऑब्जेक्टिव को देखते हैं। तो चलिए हम लोग एक एक ऑब्जेक्टिव को देखने का प्रयास करते हैं। ऑब्जेक्टिव में देखेंगे कि क्वेश्चन के बगल में उसके ईयर्स को लिखा गया होगा। अर्थात इस ऑब्जेक्टिव को कब पूछा गया है उसको मेंशन कर दिया गया है। मेंशन कर देने से आपको फायदे ये हैं कि आपको पता चल जाएंगे कि इस तरह के ऑब्जेक्टिव जो है बोर्ड में कब पूछे गए थे। तो चलिए ऑब्जेक्टिव नंबर 1 देखते हैं। जैसे कहता है कि प्रायिकता ई की प्रायिकता जो है 0.02 है। तो प्रायिकता ई डैश का मान जो है किसके बराबर होगा। तो जैसा कि हम चैप्टर पढ़े हैं तो पता है कि प्रायिकता ई और प्रायिकता ई डैश ये दोनों का योग जो है एक होता है। हमें क्वेश्चन में जो है इसका मान दिया है 0.02 प्लस प्रायिकता ई डैश बराबर हो जाएगा 1। हम प्रायिकता ई डैश को निकालेंगे। 1 में से 0.02 को घटाएंगे तो पता चलेगा प्रायिकता ई डैश का मान जो है 1 में से 0.02 को घटाइएगा तो 0.98 आएगा। अर्थात हमारा आंसर जो है हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आप इस क्वेश्चन को देखेंगे कि बगल में इसका सन भी लिखा गया है। अर्थात इस क्वेश्चन को 2025 में बिहार बोर्ड के द्वारा पूछा गया था। अगला क्वेश्चन है कि दो पासे को एक साथ फेंका जाए। पासा का मतलब होता है कि जब हम लूडो गोटी खेलते हैं तो लूडो खेलने के लिए जिस गोटी का यूज करते हैं उसको हम पासा कहते हैं। और पासा को एक बार फेंका जाता है तो उससे कुल संभावित परिणाम जो है 6 होते हैं। यहाँ कह रहा है कि पासा दो पासा को एक साथ फेंका जाता है। एक पे 6 आएगा और एक पे 6 आएगा यानी कि कुल संभावित परिणाम जो हो जाएगा 36। तो कह रहा है कि ऊपर आने वाले अंकों का अंतर शून्य होने की प्रयिकता बताइए। यानी कि दोनों पासे को फेंकेंगे तो दोनों पे ऐसा अंक आए कि उसका अंतर क्या हो जाए, शून्य हो जाए। तो एक पे एक आएगा, दूसरे पे भी एक आएगा, इसका अंतर क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। दूसरे पे दो आएगा, पहले पे दो आएगा, दूसरे पर भी दो आएगा, तब भी इसका अंतर जो है शून्य हो सकता है। इसी तरह जो है एक पे तीन आए और दूसरे पर भी तीन आए तब भी घटाएंगे तो ये जीरो हो जाएगा। एक पे चार आए दूसरे पर भी चार आए तब भी घटाएंगे तो ये जीरो हो जाएगा। एक पे पांच आए दूसरे पर भी पांच आए तब भी घटाएंगे तो जीरो हो जाएगा। एक पे छह आए दूसरे पर भी छह आए तब भी घटाएंगे तो जीरो आ जाएगा। तो दोनों सतहों पे जो अंक आएंगे उसका अंतर जो है शून्य कब होगा, जब पहले पे एक एक रहे दूसरे पे एक रहे, पहले पे दो रहे दूसरे पर दो रहे, पहले पे तीन रहे दूसरे पर भी जो है तीन रहे। तो इस तरह से जो है हम देखेंगे कि कुल जो है 6 कंडीशन बन रहे हैं। कुल संभावित परिणाम जो है इसमें हो गया 36। और घटना की हम बात करें तो घटना कितने बार घटेगा, तो 6 बार घटेगा। 6 और 36 को भाग देंगे तो ये कट के आ जाएगा 1/6। ऑप्शन नंबर 2 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, ये भी 2025 में पूछा गया है। दो पासे की उछाल, सॉरी दो सिक्के, सिक्का को एक बार फेंकते हैं तो कुल संभावित परिणाम होता है 2। और दो सिक्कों को एक साथ फेंकेंगे तो 2 × 2 यानी कि हो जाएगा 4। अब इसमें चार कौन कौन से आउटकम्स होंगे, तो दो को एक साथ फेंकेंगे तो या तो दोनों पे हेड आएगा, या फिर जो है एगो पे हेड दूसरे पे तेल आएगा, या फिर पहले पे तेल दूसरे पे हेड आएगा, या फिर दोनों पर जो है तेल आएगा। यानी कुल संभावित परिणाम जो है अगर दो सिक्कों को हम एक साथ फेंके तो हो जाएगा 4। अब कह रहा है कि शीर्ष आने, दोनों पर जो है क्या आए, शीर्ष, शीर्ष का मतलब है हेड। तो दोनों पे हेड कितने कंडीशन में आया है, एक कंडीशन में आया है, ठीक है ना। दोनों पे हेड जो है एक ही बार आएगा। तो हमारा कुल संभावित परिणाम है 4 और जिस घटना की बात कर रहे हैं वो है 1। इस तरह से हमारा ऑब्जेक्टिव हो जाएगा 1/4, ऑप्शन नंबर सी।
3 नंबर ऑब्जेक्टिव की बात करेंगे, सॉरी 4 नंबर, इसको भी 2025 में पूछा गया था और इस तरह के क्वेश्चन बहुत सारे बनते हैं। कह रहा है 1 वर्ष में 1 महीना यादृच्छा जो है निकाला जाता है, तो 1 वर्ष में 1 महीना को निकाला जाता है। यादृच्छा का मतलब होता है कि बिना देखे हुए। ये बताइए कि 1 वर्ष में टोटल कितने महीने होते हैं? तो 12 महीने होते हैं। तो हमारा कुल संभावित परिणाम हो गया 12। अब इसके जून या सितंबर कितने मंथ की चर्चा हुई है? 1 और 1, 2। कितने मंथ की चर्चा हुई है? 2 मंथ की। कौन-कौन से? जून और सितंबर। एक यहाँ है और एक जो है यहाँ है। इस तरह से देखिए कितने मंथ की चर्चा हुई है, तो 2 मंथ की चर्चा हुई है। हम इसको भाग दे देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा 1/6। होने की प्रयेकता ज्ञात करें तो 1/6 हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। कहता है कि एक पासे को फेंका जाए। एक पासा, पासा का मतलब वही कि लूडो जब हम खेलते हैं तो उसका जो गोटी होता है उसी को हम पासा कहते हैं। तो पासे को फेंकेंगे तो 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा या फिर जो है 6 आएगा। यानी कि टोटल कुल संभावित परिणाम कितने हो जाएंगे? 6। वो कह रहा है कि 4 या 5 आने की प्रायिकता। तो एक 4 की चर्चा है, दूसरा जो है 5 की, तो टोटल कितने की चर्चा है? 2 की। तो 2/6 पड़ जाएगा, 1/3 जो है हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है? तो हमेशा याद रखिए, देखिए प्रायिकता कभी भी माइनस में नहीं आता है और प्रायिकता का मान जो है कभी भी 1 से ज्यादा नहीं होता है। 2 चीज हमेशा ध्यान रखिएगा। प्रायिकता हमेशा 0 और 1 के बीच, या तो 0 रहेगा या फिर 1 रहेगा या इसी के बीच में रहेगा। कभी माइनस में नहीं आएगा, कभी जो इसका मान 1 से ज्यादा नहीं होगा। तो यहाँ देखेंगे 0.7 है, ये 0 और 1 के बीच में। यहाँ है 2.5, यानी कि 1 से क्या हो गया? ज्यादा हो गया। इसका मतलब है कि प्रायिकता का मान जो है नहीं हो सकता है। क्वेश्चन कह रहा है कि एक पासे को, पासा फिर आया, पासा फेंकेंगे तो कुल संभावित परिणाम हो जाएगा 6। कह रहा है कि 2 और 4 के बीच आने की प्रायिकता, अंक आने की प्रायिकता बताइए। तो 2 और सॉरी 6 है। 6, 2 और 6 के बीच में क्या हो जाएगा? 3, 4 और 5, यानी कुल कितने की चर्चा हो रही है? 3 की। तो 3/6 कटाएंगे तो आ जाएगा 1/2। ऑप्शन नंबर 2। इस क्वेश्चन को भी देखेंगे तो इसको भी 25 में पूछा गया था। कह रहा है कि यदि कोई घटना हो तो प्रायिकता ई, प्रायिकता ई डैश, ये दोनों का मान जो है कितना होता है? तो याद रखेंगे प्रायिकता ई और प्रायिकता ई डैश, ये दोनों का योग जो है हमेशा कितना होता है? 1 होता है। किसी घटना की प्रायिकता नहीं है, किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है माइनस। मैंने अभी थोड़ा देर पहले चर्चा किया था कि प्रायिकता का मान कभी भी माइनस में नहीं होता है और 1 से ज्यादा भी कभी नहीं होता है। तो यहाँ माइनस दिया है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। एक निश्चित घटना की प्रायिकता क्या होती है? देखिए निश्चित घटना का प्रायिकता 1 होता है। याद रखेंगे निश्चित घटना का प्रायिकता 1 होता है। और कितने बार पूछा गया? 15 में, 16 में, 17 में, 21 में और 22 में। और वहीं अगर अनिश्चित घटना दिया हो तो अनिश्चित घटना का जो है 0 होता है। एक क्वेश्चन है कि एक पासे सॉरी एक पासा फेंकने पर, एक पासा फेंकेंगे तो कुल संभावित परिणाम हो जाएंगे 6। आभास संख्या पाने की प्रायिकता, आभास संख्या क्या हो जाएगा? एक पासा फेंकेंगे तो या तो 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा और 6 आएगा। आभास संख्या इसमें से है 2, 3 और 5, यानी कि आभास संख्या टोटल कितने हैं? 6। तो घटना घटित हो गया मेरा 3 और कुल संभावित परिणाम हो गया 6। इस तरह से कट जाएगा तो इसका मान आ जाएगा 1/2। ऑप्शन नंबर 1। एक सिक्के को एक बार उछालने पर जीत आने की प्रायिकता निकालिए। एक सिक्का को फेंकेंगे तो या तो हेड आएगा या फिर जो है टेल आएगा, यानी कि कुल संभावित परिणाम हो जाएगा 2।
चीत आना यानी कि हेड, हेड कितने बार आएगा? एक ही बार आएगा। 1/2 हमारा जो है आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। 52 पत्तों की अच्छी तरह से फेंटी गई गड्डी से एक पत्ता निकाला जाता है। ताश में कुल 52 पत्ते होते हैं। कह रहा है कि 52 पत्तों को अगर अच्छी तरह से फेंट दिया जाए और उसमें से एक पत्ता निकाला जाता है, तो एक इक्का प्राप्त होने की प्रक्रिया निकालना है। तो 4 तरह के पत्ते होते हैं ताश में, और हर एक तरह के पत्ता में एक इक्का होता है। और इस तरह से जो है टोटल इक्का कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। हर एक तरह के पत्तों में एक इक्का, तो 4 तरह के पत्ते हैं तो 4 इक्का। इसको घटा घटा देंगे हम, तो 1/13 हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब देखिए क्या है, 20 टिकट है। टिकटों की कुल संख्या कितनी? 20। जिन पर लिखा है 1 से लेके 20 तक, 1 से लेके 20 तक लिखा गया है, और टिकट को बिना देखे निकाला जाता है। यादृच्छा का मतलब होता है बिना देखे। वो कह रहा है कि 5 का गुणक संख्या आने की प्रयोगता। तो 1 से लेके 20 तक में 5 का गुणक हो जाएगा 5, 10, 15, 20। यानी कितने होंगे? 4। 4/20 कट जाएगा, कट के हो जाएगा 1/5। ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा 2। अगला क्वेश्चन है, एक साथ दो पासा को उछालने पर एगो पासा का 6 होता है और एगो पासा का 6, यानी कि टोटल कितना हो जाएगा? 36। अंकों का योग कितना होना चाहिए? अंकों का योग होना चाहिए 7। एगो पर 1 आए, दूसरे पर जो है 6 आए, तब जोड़ेंगे तो हो जाएगा 7। दूसरा जो है एगो पर 2 आए, दूसरे पर 5 आए, तो दोनों का योग जो हो जाएगा 7। तीसरा 3 आए, 4 आए, तब जोड़ेंगे तो हो जाएगा 7। चौथा जो है 4 और 3, तब होगा 7। 5 और 1, तब होगा 7। और 6 और 5 और 2, 6 और 1, तब जो है जोड़ेंगे तो 7। इसको भी जोड़ेंगे 7 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 7 हो जाएगा। इस तरह से हम देख रहे हैं कुल कैसे कितने पेयर बनेंगे। तो कुल पेयर आप देखिए इस तरह से, 1 2 3 4 5 6। तो घटना घटित हो जाएगा 6, और कुल संभावित परिणाम कितना? 36। भाग देंगे तो 1/6 जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि एक थैले में काले रंग का गेंद जो है 6 है और उजले रंग का गेंद जो है 8 है, यानी कि कुल गेंद कितना हो गया? 14। अब कह रहा है कि इसमें से एक गेंद निकाला जाता है बिना देखे हुए। तो कह रहा है कि उजले होने की प्रक्रिया बताइए। तो टोटल कितना है? 14। उजला रंग का गेंद कितना है इसमें? 8। दोनों को कटा देंगे, ये 4 बार में कटेगा और ये 7 बार में कटेगा। 4/7 हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है कि एक असंभव घटना की प्रक्रिया कितना होता है? असंभव घटना की प्रक्रिया होता है 0, और संभव घटना का प्रक्रिया होता है 1। किसी घटना की प्रायिकता का अधिकतम मान हो सकता है, क्या मान होता है? तो किसी घटना की प्रायिकता का अधिकतम मान जो है 1 होता है, और किसी घटना का प्रायिकता का सबसे कम यानी कि न्यूनतम मान 0 होता है। हमसे अधिकतम पूछा गया, अधिकतम जो है 1 होता है, न्यूनतम पूछता तो 0 हो जाता। क्वेश्चन है कि एक ताश 52 ताश की एक गड्डी को अच्छी तरह से फेंट दिया गया है। ताश के पत्ता जब भी लेंगे तो कुल पत्तों की संख्या 52 होता है। मिलाकर जो है इसमें से एक पत्ता को निकाला जाता है बिना देखे हुए। काले रंग के बादशाह, काला रंग का कार्ड 2 तरह का होता है, और दोनों में एक एक बादशाह होता है, यानी कि काले रंग का कुल बादशाह हो जाएगा 2। तो 2 से 52 को भाग दे देंगे, 1/26। ऑप्शन नंबर जो है हमारा बी। किसी पासे को फेंकने पर, पासा फेंकेंगे तो 1 2 3 4 5 6, कुल संभावित परिणाम हो जाएगा 6। कह रहा है कि सम संख्या आने की प्रक्रिया बताइए। तो सम संख्या होता है 2 4 6। सम संख्या टोटल कितना हो गया? 3। तो 3 कुल घटना हो गया 6, यानी कि 1/6।
दो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन है कि दो पासे को एक साथ उछाला जाता है, दो पासे को उछालेंगे तो 6 गुना 6 यानी कि 36। ऊपर के सतहों, दोनों पासों के ऊपरी सतह पर एक जैसा, एक ही संख्या आने की प्रायिकता। तो पहले पर भी एक और दूसरे पर भी एक, तो एक जैसा हो जाएगा। दोनों पर एक जैसा होना चाहिए, दोनों पर एक जैसा होना चाहिए, दोनों पर एक जैसा होना चाहिए, दोनों पर एक जैसा होना चाहिए। ऐसे कितने सतह, कितने बार आएगा? 6 बार आएगा। तो कुल हो गया 36, और ये हो गया 6, कट जाएगा, कट के आ जाएगा 1/6, ऑप्शन नंबर 2। किसी घटना में घटित प्रायिकता पीई हो तो निम्न में से कौन सही है? देखिए, प्रायिकता का मान हमेशा ध्यान रखिएगा, प्रायिकता का मान 0 के बराबर और 0 से बड़ा होता है, और 1 के बराबर और 1 से जो है छोटा होता है। ऑप्शन नंबर 4 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। दो पासे, बार बार दो पासे आ रहे हैं, 36 नीचे रखेंगे, 36 पासे पर अंक 5 आने की प्रायिकता ज्ञात करना है। दोनों पासे पर अंक 5 आए, दो पासे, दोनों पासे पर अंक 5 आए, तो ये घटना एक ही बार घटेगा कि दोनों पर जो है 5 आएगा। तो ये घटना एक बार घटेगा, तो 1/36 हमारा जो है राइट आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन है दो सिक्के, दो सिक्के को ही उछालते हैं तो एक बार में दो आता है, दूसरे बार भी दो, यानी कि टोटल हो जाएगा 4, कुल संभावित परिणाम हो जाएगा 4। दो शीर्ष यानी कि चित्त, दोनों पर जो है हेड एक ही बार आएगा, तो ये हो जाएगा 1, यानी कि 1/4 जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। प्रायिकता का न्यूनतम मान क्या होता है? प्रायिकता का सबसे न्यूनतम मान होता है 0। एक पासे को फेंका जाता है, पासे को फेंकेंगे तो 1 2 3 4 5 6, कुल संभावित परिणाम हो जाएगा 6। अब कह रहा है कि विषम संख्या आने, तो विषम संख्या होता है 1 3 5, यानी कि यह 3 गो, कट जाएगा, 1/2 हमारा आंसर हो जाएगा। एक मैच जीतने की प्रायिकता 0.7 है, तो हारने की प्रायिकता, जीतने और हारने दोनों प्रायिकता लेकर जो है एक होता है। तो जीतने की प्रायिकता, मान लिया हारने की प्रायिकता, दोनों मिलकर एक होता है। तो हारने की प्रायिकता 1 माइनस 0.7, घटाएंगे 0.3, इसी को हल करेंगे तो 3/10 हो जाएगा हारने की प्रायिकता, ऑप्शन नंबर सी। यदि ई घटना का पूरक घटना ई डैश, तो निम्नलिखित में से कौन सा सही है? देखो, घटना की प्रायिकता और घटना पूरक की प्रायिकता, दोनों को जोड़ने पर ये एक आता है, दोनों को जोड़ने पर क्या आता है? एक आता है, तो ऑप्शन नंबर सी। एक पासे को फेंकेंगे, फिर पासा जब भी फेंकेंगे तो टोटल जो है 6 होता है, विषम संख्या नहीं आना। तो 1 2 3 4 5 6 विषम संख्या है, ये विषम संख्या है, ये विषम संख्या, विषम संख्या नहीं है यहाँ, यहाँ और यहाँ, 3 गो विषम संख्या नहीं है, तो 3/6 कट जाएगा, तो 1/2 हमारा आंसर हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक पासे को फेंका जाए, पासे को फेंकेंगे तो 6 आएगा, कुल संभावित परिणाम। पासे को फेंक 2 3 4 5 6, 5 या 5 से कम, 5 से कम कितना है? 1 2 3 4 5, यानी कि प्रायिकता हो जाएगा 1/, सॉरी 5/6, ऑप्शन नंबर सी।